गंगा वर्सेस मंगा। गंगा और मंगा दोनों घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। क्या बात है, आज इतनी चुपचाप क्यों है? कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है क्या दिमाग में? इसका क्या मतलब है सासू माँ? मेरा दिमाग हमेशा कोई गड़बड़ करने के बारे में ही सोचता है। हमारे लिए हमें उससे ज्यादा करना भी क्या आता है? हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करके सर पर मुश्किलें डाल लेते हैं और तब जाके हमें शांति मिलती है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई सैडिस्ट हूँ या बुरी औरत या कोई कंजूस औरत हूँ। तू तो उससे भी गई गुजरी है। मंगा ने अपने आँख बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, सासू माँ। जब उसने आँख खोलकर देखा तो गंगा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये सपना था? हाँ, बच गई। मैं तो सच समझकर डर बैठी थी। इस तरह सोच रही थी कि गंगा वहाँ पहुँची। क्या बात है, इतने जोर से क्यों चिल्लाया तूने? कुछ नहीं सासू माँ, मुझे कोई बुरा सपना आया था। 10 बजे तक सोई रहेगी तो तुझे बुरे सपने ही तो आएंगे, बेवकूफ कहेगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगा बोली, हाँ, उस बुरे सपने में आप ही भूतनी थी। फ्रेश होकर वो चाय का ग्लास पकड़कर हॉल में आ रही थी। सासू माँ, चाय पियोगी क्या? नहीं नहीं, तू मुझे ना मक्खन लगाने की कोशिश मत कर। मैं तेरी बातें सुनकर पिघल जाऊंगी, फिर मैं तुझे कुछ दूंगी और फिर तू उसे मेरे सर पर ले आएगी। चाय पूछना भी क्या गलत बात हो गया? अब इस तरह मक्खन लगा के तू बाद में करती है ना कांड, वो गलत है। इस तरह दोनों झगड़ा कर रहे थे। गंगा की छोटी माँ रमा वहाँ सूटकेस लेकर पहुँची। बेटी मंगा। अपनी छोटी माँ को सुनते ही मंगा की आंखें खुशी से चमक उठी। छोटी माँ। इस तरह दौड़ते हुए जाकर उसने अपनी छोटी माँ को गले लगा लिया। कैसी हो छोटी माँ? कब आई? आओ आओ, अंदर आओ। इस तरह बोलते हुए उसे अंदर ले जाकर बिठाती है। बहन जी, कैसी हो आप? मेरा क्या है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? देख रही हो ना, ऐसी ही हूँ। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। लगता है सूटकेस पूरा भरा हुआ है। हाँ, कई दिनों बाद बिटिया के घर आ रही हूँ ना, त्योहार तक रहने के लिए कपड़े हैं। लेकिन अभी तो कोई त्योहार नहीं है न रमा। अभी नहीं है तो क्या हुआ, जब तक त्योहार नहीं आते तब तक रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए थोड़े ना भार हो जाऊंगी। क्यों बेटी? अरे, एक त्योहार के लिए नहीं तो 2 त्योहारों के लिए रुकिएगा छोटी माँ। आपको कौन कुछ कहेगा। चलिए अंदर चलते हैं, फ्रेश होकर कुछ खाइएगा। ऐसा बोलते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाती है। उस दिन रात को तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं। मंगा दोनों को खाना परोस रही थी। खाइए छोटी माँ। इस तरह खाना परोस रही थी तो रमा बोली, हाँ, पहले अपने सासू माँ को खाना परोसो। पहले मुझे क्यों परोस रही हो? वरना उन्हें बुरा लग जाएगा कि जो प्यार तुझे माँ पर है वो सास पर नहीं है। Oh no! मैं क्या सोचूंगी ये सोचकर तुम खाना खाना बंद मत कर देना। बिना शर्म के, मेरा मतलब है बिना शर्माए खूब खाओ, उसने कहा। मंगा गंगा के पास जाकर खाना परोसने लगी। अरे अरे, और कितना परोसेगी? इतना सारा खाना मैं खा सकती हूँ क्या भला? ओह सॉरी सासू माँ। ऐसा बोलकर वो फिर से रमा के पास जाकर खाना परोसने लगी। सब लोगों ने मिलकर खाना खा लिया। रमा और मंगा एक ही कमरे में थे। और बता बेटी, क्या बातें हैं? तेरी सास तुझे कैसे देख रही है? हाँ, क्या बताऊँ छोटी माँ, मैं जो भी करूँ गलत है। हमेशा मुझे कुछ न कुछ ताने बोलती ही रहती है। हाँ हाँ, देखा था मैंने। थोड़ी देर पहले मुझे भी कुछ बोल रही थी वो। हाँ छोटी माँ, नाम तो गंगा है लेकिन उनका दिमाग हमेशा गलत ही सोचता है। इस तरह मंगा अपनी सास के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। तू दुखी मत हो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तेरी सास को अच्छा सबक सिखाकर ही जाऊंगी। क्या कहा आपने? बताओ तो क्या करोगी? रमा थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ, थोड़ी देर पहले तेरी सास ने क्या कहा था कि वो बहुत कम ही खाती है ना। तू एक काम कर, मेरे और तेरे सास के बीच में ना एक ईटिंग कंपटीशन लगा और उसमें ये शर्त लगा कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वैसे भी तेरी सास ज्यादा नहीं खा सकती, वो जल्दी ही हार जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। और जीतने के बाद मैं बोलूंगी
कि आज से तुझे मेरी बेटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई। ठीक है छोटी माँ, कल ही मैं उन्हें इस कंपटीशन के लिए मना लूंगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत कुछ सोच में पड़ गई। ये देखकर रमा बोली, अरे चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? दरअसल वो इस तरह कभी शर्तें नहीं लगाती, उन्हें इस शर्त के लिए कैसे मनाऊं? एक बात बता, तेरी सासू माँ का फेवरेट खाना क्या है? उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर तू कल सुबह बिरयानी ही बनाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मंगा भी हाँ बोलती है। अगले दिन मंगा 15 लोगों के लिए बिरयानी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और रमा भोली बनने का नाटक करते हुए बोलती है, ये क्या बेटी, इतना सारा बना दिया? बिरयानी खाने का कोई कंपटीशन रखा है क्या? ये बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस भी कीजिए बहन जी, मेरे और आपके बीच में फूड का कंपटीशन कैसा? देखा तूने, तेरी सास मुझसे कंपटीशन बोलते ही डर गई और मुझ पर जीतना का तो छोड़ ही दो। अरे कंपटीशन में भाग लेंगे तब ना पता चलेगा। अरे मंगा, मैं तेरी छोटी माँ जितना खाना कैसे खा सकती हूँ? चलिए हम एक शर्त लगाते हैं, हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। ठीक है, वैसे भी मैं हार जाऊंगी, इसलिए जरा देख कर बोलिएगा। ऐसा बोलकर दोनों ने कंपटीशन शुरू कर दी। दोनों ने अपने सामने बड़े बड़े प्लेट रखकर उसमें बिरयानी परोसकर टाइमर लगाकर खाना शुरू करते हैं। रमा बहुत जल्दी जल्दी खाए जा रही थी, लेकिन जब तक उसका आधा खाना खत्म होता था, गंगा ने सारी बिरयानी खत्म कर ली और बैठ गई। अरे ज्यादा नहीं खा सकती बोलते हुए 5 मिनट में अपना सारा बिरयानी खा लिया। मैं ऐसी ही हूँ, मैदान में उतरने से पहले तक ही मैं लोगों की किचकिच सुनती हूँ। एक बार जो मैदान में उतर गई तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर दोनों दंग रह गए। उस शर्त के अनुसार जो मैं कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा ना, तो जब तक तुम इस घर में हो घर के सारे कामकाज तुम्हें ही करने होंगे, समझ गई? कपड़े धोना, घर साफ करना, इस तरह के सारे काम करने होंगे। ये बात सुनते ही रमा दंग रह गई। वो ये सारे काम कर नहीं पाई और शाम तक अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वहाँ से भाग गई। ये देखकर गंगा हंसते हुए बोली, माँ बेटी मिलकर मेरे साथ ही गेम्स खेल रहे थे। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।